वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम 90s के साथी मेरे सुन तो जरा इस वाले गाने के बीट सिंक पर सिक लगाकर एकदम कड़क स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। साथी मेरे सुन तो जरा। हाँ मैं सुन रही हूँ। DJ राहुल साथी मेरे सुन तो जरा, लेके नजारों से आके जुदाया। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये स्टेटस बनाने के लिए जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सेकी पे एक प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर www.techno.in सर्च कर लेना है या फिर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करने पर आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर जाने के बाद आज वीडियो का थंबनेल देख लीजिए। थंबनेल पे क्लिक करने पर इस वीडियो की पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट से एक प्रीसेट और ऑल मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट और सेकीपेक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखिए और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इंपोर्ट किए हुए सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। इसमें हमारा 90s का साथी मेरे सुन तो जरा ये वाला गाना है और जहां पर भी बीट चेंज होते हैं वहां पर हमने ऑलरेडी बिटमार्क ऐड कर दिए हैं। दोस्तों इसमें कुल 76 बीट है, इसलिए हमें 76 इमेजेस को ऐड करना होगा। इमेजेस ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले वाले बिटमार्क पर आ जाना है जो कि 15.02 सेकंड पर। वहां पर आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और जिन भी इमेज पर आपको स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है उन इमेजेस को 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए। दोस्तों 90s का सॉन्ग है तो माधुरी दीक्षित जी के इमेजेस के अलावा हमें इससे बढ़िया इस स्टेटस के लिए कोई भी इमेजेस नहीं होंगे आप हमारे स्टेटस के लिए। तो दोस्तों देखिए इमेजेस की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं माधुरी दीक्षित जी के। अगर आपको ए इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में, अगर आपको भी ए वाले इमेजेस यूज करने हैं अपने स्टेटस में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। दोस्तों आप इमेजेस की क्वालिटी देख सकते हैं कितनी कमाल की क्वालिटी है। दोस्तों आपको इमेज को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पे इनेबल कर देना है। इस वाले बटन पे क्लिक करके एग्जैक्ट नेक्स्ट वाले बिटमार्क पर जाना है और इसका आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों इस तरह से आपको आगे वाले जितने भी हमारे बिट है उनमें सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। दोस्तों मैं सभी इमेज को ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूं, तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूं। A few moments later. तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को 1 बाय 1 ऐड कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। इमेजेस ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे सेकीपेक प्रीसेट प्रोवाइड किए उसको ओपन कर लीजिए। सेकीपेक प्रीसेट में दोस्तों आप देख सकते हैं 4 इमेजेस है। पहले जो 3 इमेजेस है वो हमारे एक्ट्रेस की है और चौथी इमेज पर इमोजी पेंज है और उसको हमने इफेक्ट लगा दिए है। दोस्तों हम इमोजी पेंज के इफेक्ट्स बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम इस 3 इमेजेस के इफेक्ट्स है उनको हमारे स्टेटस में ऐड करने वाले। दोस्तों आपको सबसे पहले वाले इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो मैं इमेजेस का टाइमिंग बताऊंगा, इमेजेस का सीरियल नंबर बताऊंगा, सिर्फ उन इमेजेस पर बताया हुआ इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों आपको इफेक्ट पेस्ट करने के लिए सबसे पहले वाले इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद उसके आगे वाले यानी कि पहले जो 3 इमेजेस है उन तीनों इमेज में आपको ये वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। 3 इमेज पर पहला वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद जो चौथी इमेजेस होगी, दोस्तों चौथी इमेज है उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा है इन इमेजेस के कंपेयर करें तो चौथी इमेज को छोड़ देना है। उसके बाद जो लगातार 3 इमेजेस होगी आगे वाली उन 3 इमेजेस पर आपको फिर से एक बार ए वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। इस तरह से दोस्तों ए वाला प्रोसेस आपको क्या करना, कब तक करना है, यानी कि 3 इमेज पर इफेक्ट लगा देने के बाद चौथी इमेज को छोड़ देना है। इसी तरह से आगे भी ये प्रोसेस आपको कर देना है। 3 पे लगा देने के बाद चौथी को छोड़ देना है। ये वाला प्रोसेस आपको करना है 21.14 सेकंड पर। तो दोस्तों आप याद देखिए 21.14 सेकंड यहां तक जो इमेजेस है उन इमेजेस तक आपको पहले इमेज से लेकर 21.14 सेकंड के बीच में जितनी इमेजेस है उन इमेज पर आपको ये वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है 3 इमेजेस पर। दोस्तों उसके बाद आपको सीधा चला जाना है जहां पर हमारे फर्स्ट बीट चेंज हो गए वहां पर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते फर्स्ट बीट हमारे यहाँ पर खत्म होते 24.17 सेकंड पर। तो 24.17 सेकंड वाली जो इमेज है
उसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं लगाना, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी फास्ट बीट चेंज होते हैं। उसके बाद दोस्तों बची हुई 3 या 4 इमेजेस होगी, तो दोस्तों आप 24.17 सेकंड वाले आगे वाली इमेज पर भी ये वाला इफेक्ट लगा सकते हैं अगर आपको लगाना हो। तो दोस्तों ये वाला इफेक्ट आप पहले 4 इमेजेस पर लगा दीजिए। यहाँ पर 24.17 के आगे जो 4 इमेजेस होगी लगातार ड्यूरेशन में कम, उन 4 इमेज पे ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर दीजिए पहला वाला। उसके बाद जो चौथी इमेज हो गया मेरा हमारी, वो छोड़ दीजिए। वही प्रोसेस हमने जो स्टार्टिंग में की वही प्रोसेस आपको करना है। फिर से एक बार 3 इमेज पर ये वाला इफेक्ट लगा देने के बाद चौथी को छोड़ के 3 पे लगा देना है, चौथी को छोड़ के 3 पर लगा देना है। ये वाला हमारा प्रोसेस कर देना है दोस्तों। हमारे पहले इफेक्ट सभी इमेज में पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको उसे प्रेसेट को फिर से एक बार ओपन कर लेना है और अब दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद साउंड बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। और दोस्तों हमने जो चौथी इमेज छोड़ी थी, 3 इमेज के बाद जो हमने चौथी इमेज छोड़ी थी इफेक्ट लगाने के लिए जो ड्यूरेशन में ज्यादा है, वो चौथे इमेज पे आपको ये वाला इफेक्ट फिर से एक बार पेस्ट कर देना है। ये वाला इफेक्ट आपको वहां तक 21.14 सेकंड तक हमने ये वाला जो चौथी इमेज छोड़ी थी वहां तक ये वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद आगे भी हमने जो चौथी इमेज छोड़ी है 24.17 सेकंड के आगे फिर से एक बार उस चौथी इमेज पे आपको ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। एंड तक यही प्रोसेस कर देने जो बची हुई चौथी इमेज होगी उसमें। ये करने के बाद दोस्तों अब आपको सेक इफेक्ट प्रीसेट को फिर से एक बार ओपन कर लेना है और हमारे तीसरे इमेज के इफेक्ट्स को आप कॉपी कर लेना है। तीसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद साउंड बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और हमने तो सबसे पहले वाला इफेक्ट था वो 21.14 सेकंड तक पेस्ट किया था दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर 21.14 सेकंड तक हमने पहला इफेक्ट लगाया था। उसके बाद दोस्तों जो हमारी बची हुई इमेजेस है 21.14 से लेकर फर्स्ट बीट चेंज होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों ये वाला इफेक्ट आपको जो हमारे यहाँ पर 4 इमेजेस होगी, उन 4 इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। 3 नंबर वाला सिर्फ 4 इमेज पर, बाकी किधर भी ये वाला इफेक्ट आपको पेस्ट नहीं करना है। उन 4 इमेज पे ये वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद दोस्तों हमारे सभी इमेज में बताए हुए इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हमें स्टार्टिंग में ओवरले इफेक्ट और इमोजी पीएनजी को ऐड कर लेना है। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर मैंने जो आपको ओवरले इफेक्ट प्रोवाइड किया है उस वाले ओवरले इफेक्ट को आपको ऐड कर लेना होगा। दोस्तों ओवरले इफेक्ट आप ऑल मटेरियल से डाउनलोड कर सकते हैं, इमोजी पीएनजी भी वहीं पर मिलेगा आपको दोस्तों, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वाले ओवरले इफेक्ट को आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए पहले वाले बिटमार्क पर जाकर। तो दोस्तों पहले वाले बिटमार्क तक नहीं है तो आपको क्या करना है, इस वाले डुप्लीकेट लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है डबल राउंडेड शेप वाले और यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर कर दिया। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ तक हमारा जहाँ तक है, और उसका आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है यानी कि पीछे वाला पार्ट है उसको कट कर सकते हैं आप देख सकते कट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से इसको कट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गैप आएगा तो दोस्तों आप इसको 1 सेकंड आगे खींच भी सकते हैं आपके हिसाब से। दोस्तों ये करने के बाद आपको इमोजी पीएनजी को ऐड कर लेना होगा। तो इमोजी पीएनजी को ऐड करने के लिए आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग में आकर इमेज एंड वीडियो में जाना है और मैंने जो आपको इमोजी पीएनजी प्रोवाइड किया है, आप जो भी इमोजी पीएनजी ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं। तो इस वाले इमोजी पीएनजी को आपके ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद दोस्तों ये वाला इसमें ब्लैक पार्ट है दोस्तों, आपको मैं दूसरी प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, व्यू ऑल में जाकर इमोजी पीएनजी को दोस्तों यही इमोजी पीएनजी मैं आपको दे दूंगा ऑल मटेरियल्स में बिना बैकग्राउंड के, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही करनी है। दोस्तों इस वाले इमोजी पीएनजी को ऐड करने के बाद मूवमेंट ट्रांसफर में जाकर इसको बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से इस सर्कल में सेट कर दीजिए हमारे ओवरले इफेक्ट के। उसके बाद आपको डबल टैप करना है इस वाले बटन पे और पहले वाले बिटमार्क पर इसको सेट कर देना है। दोस्तों ये करने के बाद हमने जो सेक इफेक्ट प्रीसेट में इमोजी पीएनजी को इफेक्ट दिया था उस वाले इफेक्ट को आपको कॉपी कर लेना है। तो इस वाले इफेक्ट को कॉपी करने के बाद हमारे सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट में आ जाइए और हमारे इमोजी पीएनजी पर ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर दीजिए। दोस्तों थोड़ा सा लैग करेगा हमारा अलाइट मोशन, तो दोस्तों आपको इमोजी पीएनजी पे टच करके इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कितना कमाल का हमारे यहाँ पर स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों अब आपको अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी लोगो ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दिए दोस्तों, हमारा पूरी तरह से स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकन दिखा देगा, उस पर क्लिक करना है, वीडियो में जाना है, वीडियो को एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपके में सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों आप 720 पिक्सल वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों भी नहीं सपोर्ट करेगा तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से लेटेस्ट वाला अलाइट मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।